हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था आंग्ल मैसूर संघर्ष, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ संघर्ष। देखो बच्चों, अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से मराठों और मैसूर का पतन किया और अब अपने शुरू करेंगे अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ संघर्ष। देखो, अफ़गानिस्तान का जो शासक था उसने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। देखो, अफ़गानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया और रणजीत सिंह की जो भावनाएं थी वो उससे अलग थी, भी वह कुछ और अलग करना चाहता था। रणजीत सिंह क्या करना चाहता था, जो सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांत है उन पर भी वह अधिकार चाहता था, भी उन पर भी इसका अधिकार हो जाए। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों पर, कौन से, सतलज नदी के पूर्व में स्थित जो प्रांत थे, जो पूर्व में स्थित क्षेत्र थे, इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार कौन चाहते थे? अंग्रेज भी चाहते थे। भी दोनों की महत्वाकांक्षाएं हो गई। रणजीत सिंह भी सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार चाहता था और इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार कौन चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे। इसी उद्देश्य से देखो क्या हुआ, फरवरी 1809 ईस्वी को, फरवरी 1809 ईस्वी को अख्तर लोनी ने इन क्षेत्रों या इन प्रांतों, इनका अर्थ सतलज नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर अंग्रेजी अधिकार की घोषणा कर दी। अंग्रेजी अधिकार की घोषणा कर दी। इसी के साथ एक घोषणा और की, और घोषणा क्या की भी, अगर लाहौर से या लाहौर की तरफ से कोई आक्रमण होता है तो उसे सैनिक शक्ति से दबा दिया जाएगा, सैनिक शक्ति से दबाया जाएगा। देखो बच्चों क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब अख्तर लोनी ने क्या किया, इन क्षेत्रों पर जो सतलज नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र थे इन पर अंग्रेजी अधिकार की घोषणा कर दी। और एक घोषणा और कर दी भी, अगर लाहौर की तरफ से किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उसे सैनिक शक्ति से दबा दिया जाएगा। तो अंत में मजबूर होकर 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हो गई। अमृतसर की संधि हो गई। अब इस संधि के अनुसार क्या प्रावधान किया गया? इस संधि के अनुसार जो ये क्षेत्र थे सतलज नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया? अंग्रेजी अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। संधि के अनुसार सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र या प्रांतों पर अंग्रेजी अधिकार स्वीकार कर लिया गया, अधिकार स्वीकार कर लिया गया। देखो बच्चों, इसके बाद जब तक रणजीत सिंह जीवित रहा 1839 तक, तब तक अंग्रेजों और पंजाब के जो संबंध थे वह शांतिपूर्ण रहे, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब 27 जून 1839 को, 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। और दूसरी ओर जो रणजीत सिंह का दरबार था उसमें
सरदारों की महत्वाकांक्षा से दलबंदी भी बननी शुरू हो गई। एक तरफ तो देखो रणजीत सिंह की मृत्यु तक अंग्रेजों और रणजीत सिंह यानी कि पंजाब के मध्य जो संबंध थे वह शांतिपूर्ण रही। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद जिसके बाद दरबार में यानी कि रणजीत सिंह के दरबार में, पंजाब का दरबार अपने कह सकते हैं, दरबार में दलबंदी बन गई। अब देखो बच्चों, दरबार में दलबंदी बन गई, खड़ग सिंह नया राजा बना। कौन बना? खड़ग सिंह नया राजा बना, लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, यानी कि वह जो राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था थी उसे संभाल नहीं पाया। तो रणजीत सिंह के बाद राजा कौन बना? नया शासक खड़ग सिंह बना, खड़ग सिंह बना। लेकिन यह कुशल प्रशासक नहीं बन सका। अब इस जो खड़ग सिंह था यह कुशल प्रशासक नहीं था। इस स्थिति का फायदा किसने उठाया? डोगरा बंधुओं ने उठाया। अब डोगरा बंधुओं ने क्या किया? दरबार में हस्तक्षेप बढ़ा दिया, जिससे डोगरा बंधुओं का दरबार में हस्तक्षेप बढ़ गया। देखो बच्चों, कहानी क्या होती है यहाँ तक आपने पढ़ा भी। फरवरी 1809 ईस्वी में अख्तर लोनी ने जो सतलज नदी के पूर्व में क्षेत्र थे वहाँ पर अंग्रेजी जो अधिकार थी उसकी घोषणा कर दी, ठीक है। और ये भी कहा भी अगर लाहौर की तरफ से कोई आक्रमण होता है तो उसे सैनिक शक्ति से दबाया जाएगा। अंत में रणजीत सिंह भी मजबूर हो गया और उसे 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार जो सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र थे इन पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया? अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। दूसरी ओर जब तक भी रणजीत सिंह जीवित था 1839 तक, तब तक अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य किसी प्रकार की अनबन नहीं हुई। लेकिन 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके दरबार में भी दलबंदी हो गई। दूसरी ओर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा भी जो महत्वाकांक्षी भावनाएं थी वह भी जाग उठी। या वह क्या करना चाहते थे? पंजाब पर अधिकार करना चाहते थे। और रणजीत सिंह के बाद शासक कौन बना? खड़ग सिंह बना। यह कुशल प्रशासक नहीं था। इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा डोगरा बंधुओं ने उठाया और उन्होंने दरबार में अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया। अब डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया तो अंग्रेजों ने इस चीज का लाभ उठाया। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसने अंग्रेजों व पंजाब के मध्य संघर्ष को अनिवार्य कर दिया। तो इस प्रकार जो पंजाब और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष थे वह शुरू हो गए। प्रथम जो आंग्ल पंजाब संघर्ष है वह अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आज हमने टॉपिक किया भी अंग्रेजों और पंजाब के मध्य किस प्रकार से संघर्ष होता है, किस प्रकार से संघर्ष की शुरुआत होती है, इसके क्या कारण रहे। तो बच्चों आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।